चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है बुक का। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने कल सीखा था, कल बात की थी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को, मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उस मेथड का नाम हम लोगों ने देखा था हंगेरियन मेथड होता है, और किस तरीके से करते हैं वो मैंने बताया था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाए प्रॉपर किस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले रो रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। रो रिडक्शन में बेटा क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, पहली रो उठाओ, उसका मिनिमम एलिमेंट उठाओ और क्या कर दो, मिनिमम एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहली रो उठाई, मिनिमम एलिमेंट देखा, मिनिमम एलिमेंट है 4, हर एक एलिमेंट से माइनस करोगे तो ये बनेगा बेटा 1, ये बनेगा 7, ये बनेगा 6, ये बनेगा 8, ये बनेगा 0। ठीक है, दूसरी रो पर आए, दूसरी रो का मिनिमम एलिमेंट है 2, माइनस करोगे तो 0, ये बचेगा 2, ये बचेगा 4, ये बचेगा 1, ये बचेगा कितना 3। उसके बाद थर्ड वाली रो का मिनिमम एलिमेंट देखोगे तो कितना है 3, 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 9, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 11 और ये कितना बचेगा 3। फिर अगली वाली रो, फोर्थ रो का मिनिमम एलिमेंट देखोगे तो वो है बेटा 4, 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, 10 बचेगा, 0 बचेगा और कितना बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ बचेगा 3। मिनिमम एलिमेंट समझ रहे हो ना। जैसे अगर लास्ट वाली रो में देखो, सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 5 है ना। इस 5 को हम लोग बेटा क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट से माइनस कर देंगे 5वीं रो के। ठीक है, तो करोगे 5, 7 से 5 माइनस करा 2, 9 से 5 माइनस करा 4, 8 से 5 माइनस करा 3, 12 से 5 माइनस करा 7, 5 से 5 माइनस करा 0। तो ये हो गया बेटा हमारा रो रिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम हम लोग क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, कॉलम रिडक्शन में भी बिल्कुल सेम करते हैं। क्या बताया था कि हर एक कॉलम को उठाओ, उसका मिनिमम एलिमेंट उठाओ और माइनस करते जाओ। ठीक है, देखो पहले कॉलम में देखो सबसे छोटी एंट्री जो है वो क्या है 0। अगर 0 को किसी से भी माइनस करोगे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। मतलब पहली एंट्री 1, दूसरी वाली 0, तीसरी भी 0, फिर 2 और फिर 2। ठीक है, अगले वाले पर गए, दूसरे वाले कॉलम में, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 2, 2 को माइनस करोगे तो बेटा ये 5 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 7 बचेगा, ये वाला कितना करेगा, ये बचेगा 8 और ये वाला कितना बचेगा 2। ठीक है, अगले वाले थर्ड कॉलम में सबसे छोटी जो वैल्यू आ रखी है वो आ रखी है 0, वो भी यहाँ पर इस वाले कॉलम में है ना। तो 0 को माइनस करोगे हर एलिमेंट से, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितना बचेगा 6, ये बचेगा 4, ये बचेगा 2, ये बचेगा 0, ये बचेगा 3। अगले वाले में मिनिमम है 1, 1 माइनस करोगे तो 7, ये बचेगा 0, ये बचेगा 10, ये बचेगा 6, ये बचेगा 6। अगले वाले में 0 है 3 और फिर कितना 3, 3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग करते थे असाइनमेंट। ध्यान से देखना, पहली रो में देखो कितने जीरोस हैं, एक 0 है, मैंने 0 बनाया। इस कॉलम में जहां कहीं 0 है काट दो, रो में कहीं होता तो काट देते, लेकिन रो में है नहीं। समझ रहे हो ना, मैंने जैसे असाइनमेंट दिया, ये वाली रो और ये वाला कॉलम आया, इन दोनों में जो जो 0 बचे उन्हें काट देते। कॉलम में एक 0 बच रही थी, उसको मैंने काट दिया। अब फिर से असाइनमेंट देखोगे पहली रो से, क्या पहली रो में असाइनमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक भी 0 नहीं। दूसरी रो में असाइनमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 0 हैं। तीसरी रो में असाइनमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक ही 0 है। तो इस वाले कॉलम में एक 0 आया, पूरे में कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं है, तो ये 0 कट गया। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो पहली रो में देखा, एक भी असाइनमेंट नहीं दे सकते, दूसरी में भी नहीं दे सकते, तीसरी में भी नहीं दे सकते, चौथी में दे सकते हैं। चौथी में असाइनमेंट दिया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं भी 0 नहीं, इस वाले कॉलम में कहीं भी 0 नहीं, तो बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो पहली रो में मैंने बताया ना, हर बार असाइनमेंट के बाद पहली रो पर जाना है, एक भी 0 नहीं, 2 0, एक भी 0 नहीं, एक भी 0 नहीं, एक भी 0 नहीं, एक भी 0 नहीं, यहाँ पर एक 0 है दूसरे कॉलम में, तो हम दूसरे कॉलम में असाइनमेंट देंगे। ठीक है, दूसरे कॉलम में असाइनमेंट दो बच्चों, दूसरे में दिया, यहाँ पर आ रहा है 0, इसे काट दिया, बस देख लो जितने भी 0 थे वो सारे के सारे हमारे कवर हो गए। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखने का तरीका क्या बताया था कि हर एक रो और कॉलम में असाइनमेंट होना चाहिए। देखो पहली रो में असाइनमेंट है, ये रहा है ना, दूसरी वाली रो में असाइनमेंट है, देखो ये रहा, तीसरी वाली रो में असाइनमेंट है, देखो ये रहा, चौथी वाली रो में असाइनमेंट है, देखो ये रहा, पांचवी वाली रो में कहीं भी असाइनमेंट नहीं है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो बच्चों हम लोग ढूंढते थे मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट।
मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। अच्छा पहले तो हमें नंबर ऑफ लाइन खींचनी है ना, नंबर ऑफ लाइन कैसे ड्रॉ करते थे वो समझने की कोशिश करना बच्चों। मैंने क्या बताया था, पहले ढूंढो कौन सी रो के अंदर हमारा असाइनमेंट नहीं है, वो इस वाली रो के अंदर नहीं है, इस वाली रो के अंदर असाइनमेंट नहीं है तो इस पे राइट लगा दिया। अब इसमें देखो ऐसा कौन सा कॉलम है जिसके अंदर 0 आ रहा है, तो वो आ रहा है बेटा लास्ट वाले कॉलम में, इस लास्ट वाले पर मैंने राइट लगा दिया। अब जिस कॉलम में राइट लगाया उसमें देखो कहां पर असाइनमेंट आ रहा है, देख रहे हो ना, पहली बार मैंने यहां पर देखा था असाइनमेंट, फिर यहां पर देखा 0, अब फिर असाइनमेंट, फिर 0, फिर असाइनमेंट, है ना। अब देखो यहां पर असाइनमेंट आ रहा है इस वाली रो में, ठीक है, तो इस पर मैंने लगा दिया राइट, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे जरा, ये हो गया। अब देखो क्या बताया था नंबर ऑफ लाइन खींचने के लिए, कि भाई जिन रो के ऊपर राइट नहीं है एक तो उनसे लाइन खींचो, एक ये हो गई, एक इस वाली के ऊपर राइट नहीं है इसके ऊपर लाइन खींच दी, ठीक है, और एक इस वाली के ऊपर लाइन नहीं है, राइट नहीं है, उससे लाइन खींच दी, ठीक है। कॉलम में बताया था जिस पे राइट है सिर्फ उसी से खींचनी है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब सर इसमें देख, हाँ जी, आपने तो बोला था कि मैं अपने टाइप से बताऊंगा ये वाला एक क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन और बता रहा हूँ फिर बताऊंगा, डरो मत। इतना हो गया बच्चों। उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, अनकवर्ड एलिमेंट मतलब जिनसे लाइन पास नहीं हो रही, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट देखोगे तो क्या है, देखो यहाँ पर 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है, जिनसे लाइन पास नहीं हो रही। तो इनमें सबसे छोटा क्या है बच्चों, इनमें सबसे छोटा है 1, तो हम लोग 1 को लेकर चलेंगे, है ना, 1 को लेकर चलेंगे और क्या क्या करेंगे देखते जाना। ये हो गया मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट 1, ठीक है। इस 1 का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनसे तो 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। जितने भी जंक्शन वाले पॉइंट है, जंक्शन वाले पॉइंट मतलब जहां पर 2 लाइन काटती है, ये उनमें इस 1 को प्लस कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट कवर्ड वाले बिल्कुल सेम रहेंगे। देखो 0 हो गया, अनकवर्ड है 1 माइनस कर देंगे, अनकवर्ड है 1 माइनस कर देंगे, अनकवर्ड है 1 माइनस कर देंगे, 0 का 0, ये 0 रहेगा, कवर्ड है 0 रहेगा, कवर्ड है 4 है मतलब कवर्ड है 0, ये भी कवर्ड है, यहाँ जंक्शन पॉइंट है एक ऐड हो गया, ये 0 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 10 रहेगा, जंक्शन पॉइंट है 1 ऐड कर दिया 4, ठीक है। ये वाला कितना रहेगा 2, है ना, 2 रहेगा, ठीक है, 8 रहेगा, 0 रहेगा, 6 रहेगा, जंक्शन पॉइंट है 1 ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला 2 से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि अनकवर्ड है, 1 है, फिर कितना है यहाँ 2 है, फिर यहाँ कितना बचेगा 5 है, यहाँ कितना है 0 है। फिर से असाइनमेंट दो, क्या पहली रो में असाइनमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 2 0 है। दूसरी रो में दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 2 0 है। तीसरी रो में दे सकते हैं, जी हाँ, ये ना, ये 2 0 थे, दोनों काट दिए, ठीक है। अब देखो पहली रो से स्टार्ट करना है, दोबारा से पहली रो में गए, 1 0 बचा, ठीक है। अब इस वाले कॉलम में, कौन से कॉलम में, पहले रो देख लेते हैं, इस वाली रो और इस वाले कॉलम में जहां कहीं भी आ रहा है 0 उसे काट देंगे, है ना, तो एक ही जगह आ रहा है, ठीक है, उसको काट दिया मैंने, ठीक। अब जो बचा उसे देखो, है ना, अब जो बचा उसे देखो। अब देखो पहली रो में असाइनमेंट नहीं कर सकते, दूसरी रो में असाइनमेंट नहीं कर सकते, तीसरी वाली रो में असाइनमेंट नहीं कर सकते, चौथी वाली रो में असाइनमेंट कर सकते हैं, पांचवी वाले में नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो पहले कॉलम में नहीं कर सकते, दूसरे में कर सकते हैं, ये रहा, है ना, इस वाली रो में यहाँ 0 है, काट दिया, कॉलम में कहीं है नहीं। अब देखो जितने भी जीरोस थे ना वो सारे कट गए, लेकिन सॉल्यूशन अब भी ऑप्टिमल नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हर एक रो में असाइनमेंट होना चाहिए, पर इस वाली रो के अंदर अभी भी असाइनमेंट नहीं है। तो क्या करते थे, नंबर ऑफ लाइन खींचते थे, उसके लिए जिसमें असाइनमेंट नहीं है उस पर राइट लगाया, ठीक है। अब जिस पर राइट लगाया है उस वाले में देखो 0 कहीं आ रहा है, ये रहा, जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उस कॉलम पर राइट लगा दो, देखो यहां लगा दिया। अब जिस रो में, जिस कॉलम में देखा है उसमें देखो असाइनमेंट है क्या, ये रहा असाइनमेंट, इस वाले को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जहां पर असाइनमेंट है उसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो असाइनमेंट वाली खींची है ना रो, उसमें देखो 0 है क्या, देख रहा हूं, पहले असाइनमेंट देखा था, फिर 0, अभी असाइनमेंट देखा, अब फिर 0 देख रहा हूँ। 0 देखो यहां पर है ना, 0 कौन से वाले कॉलम में है, इस वाले कॉलम में है, तो मैंने इसमें लगा दिया राइट, ठीक है। अब जिसमें राइट लगाया उसमें देखो असाइनमेंट है क्या, क्यों, अभी 0 देखा था ना, अब असाइनमेंट देखो वो ये रहा, है ना, इसमें असाइनमेंट है, इस पे लगा दो राइट।
अब जिस पे मैंने राइट लगाया असाइनमेंट देखा था, अब देखो जीरो है क्या इसके अंदर, इसके अंदर कहीं भी जीरो नहीं है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने का तरीका क्या बताया था, जिन रो के ऊपर राइट नहीं है एक तो उनके थ्रू खींचनी है, ठीक है, और जिनके ऊपर कॉलम के ऊपर राइट है उनके थ्रू खींचनी है। देखो इस पर राइट नहीं है, ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर राइट नहीं है, ठीक है। कॉलम पर आओ भाई, कॉलम में देखो पहले वाले कॉलम के ऊपर राइट है, ठीक है, और यहाँ देखोगे ये कौन से वाले कॉलम के ऊपर राइट है, चौथे वाले कॉलम के ऊपर राइट है, पांचवे वाले के। तो ये हो गया मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। अब इसमें अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढोगे तो ये है 1 2 5 10, 2 और 7 और 4 और 5 और 6। इसमें मिनिमम वाला ढूंढोगे बेटा, मिनिमम वाला कितना है, मिनिमम वाला मुझे दिख रहा है कितना, 1। तो इस 1 से काम करेंगे, देखना जरा इस 1 का कैसे यूज करेंगे, आप लोगों को मैं कल बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। देखो जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनसे माइनस कर दो, जंक्शन वाले पॉइंट में प्लस कर दो, और जो अनकवर्ड एलिमेंट है वो सेम। तो कवर्ड है सेम, इससे माइनस करोगे 3, अनकवर्ड है क्योंकि इससे माइनस अनकवर्ड है 5, ये वाला 0, ये वाला रहेगा 0 और 1 प्लस हो जाएगा 0, ये रहेगा 4, ये रहेगा 0, और ये वाला हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ 0 रहेगा, इससे माइनस करोगे 6 रहेगा, इससे माइनस करोगे 1 रहेगा, इससे माइनस करोगे 9 रहेगा, इससे माइनस करोगे 4 रहेगा। ये वाला जंक्शन पॉइंट तो प्लस हो गया, ठीक है। ये वाला 8 रहेगा क्योंकि कवर्ड है, 0 है, कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। ये 1 है, ये वाला अनकवर्ड है, ये वाला अनकवर्ड है, ये वाला अनकवर्ड है, ये वाला कवर्ड है। फिर से असाइनमेंट करो। देखो बच्चों, पहली रो में असाइनमेंट दे सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, 2 है। दूसरी में दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 2 है। तीसरी में दे सकते हैं, बिल्कुल हाँ, ये ना पहले कॉलम में एक ही 0 है ना, इस वाली तीसरी रो में कहीं है, तो ये बचा है ना। अब पहली रो से स्टार्ट करोगे, यहाँ असाइनमेंट दे सकते हो, और ये वाला 0 कट जाएगा क्योंकि इस वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक है। अब देखो पहली रो में नहीं कर सकते, दूसरी रो में नहीं कर सकते, तीसरी में नहीं कर सकते, चौथी में कर सकते हैं। चौथी में करा ना, तो तीसरे कॉलम में ना चौथी रो में कोई और 0 है जिसे काटे, ठीक है। फिर पहली से स्टार्ट करोगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। पांचवी रो में कर सकते हैं ये रहा, और ये वाला क्रॉस, ठीक है। अब पहली रो से करो एक, ये आ गया बस, है ना। क्या देखो, क्या सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया, चेक करके देखो क्या हर एक रो और कॉलम के अंदर असाइनमेंट है। अगर हाँ तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है, अगर नहीं तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। देखो पहली रो में है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है, पांचवी में भी है, पहले कॉलम में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, और चौथे में भी है, पांचवे में भी है। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिमल हो जाएगा। सॉल्यूशन हमारा हो गया ऑप्टिमल, लिख देते हैं 10 10 सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, है ना। 10 सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। एंड एंड सॉल्यूशन होगा क्या, देखो ए किस पर जा रहा है, ए जा रहा है 5 पर, ए गया 5th पर, बी किस पे जा रहा है बेटा, बी जा रहा है 4th पर, ठीक है। सी किस पर गया बेटा, सी गया 1st पर, डी किस पर गया बेटा, डी गया 3rd पर, ई देखो ई किस पर गया, ई गया 2nd पर। ये हो गया सॉल्यूशन। अगर तुम्हें कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट निकालेंगे कैसे, जो भी असाइनमेंट आए हैं बिल्कुल सेम पोजीशन पर ओरिजिनल मैट्रिक्स जो दे रखी थी उस पर लगा दो, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक है। और इन सारे डब्बे वाली कॉस्ट को ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट 3 4 9, ये हो जाएगा 7 7 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 से 20 और 3 23, तो ये हो जाएगा 23 आ जाएगी कॉस्ट। ये हो गया बच्चों तरीका। मेरे ख्याल से अब इस वाले तरीके को आप लोग सीख गए होंगे, है ना। और इस वाले तरीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही होगी ना, वो प्रॉब्लम आ रही होगी ये नंबर, ये जो लाइन जो खींच रहे हैं, ठीक है। अगला वाला जो तरीका मैं बताऊंगा जो बुक में नहीं है, उसमें ये लाइन खींचने का सिस्टम ही खत्म है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है, बिना लाइन खींचे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर सुनो, हाँ जी, सर हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। मैं बोली जो आप बताओगे हम उस तरीके से कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आंसर सेम ही आएगा। बुक पेपर में तुम्हें करके थोड़ी ना दिखाना है, तुम्हें तो टिक करना है, बस गोला भरना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पे कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। कर लिया बच्चों? यस सर, हो गया। चलो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ,
मॉडिफाई मतलब असाइनमेंट हटाने हैं, ये 0 हटाने, 1 सेकेंड, ये 0 वाले मिटाई दूं है ना, 0 वाले मैंने मिटाई दिए, तो जहां जहां गायब है वो 0 है, 0 0 0 0 और 0 और 0, ठीक है। और ये वाले जो है येलो पीले पीले, इन्हें भी हटा देता हूँ, कलर हट गया भाई, 5 6 7, इन्हें लिख देता हूँ 6 7, और ये कितना है, ये है 3, ये तो हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 6 हट गया, 2 हट गया, 2 हट गया, ठीक है। और बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं, 1 सेकंड रखना। ये देखो भाई, इतना तो करना ही है दोनों मेथड में, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन। इतना करने में कोई दिक्कत, इसी क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूँ दूसरे मेथड से, बताओ यहां तक तो कर लोगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ ना तो बोल दिया करो यार। चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगला वाला जो मेथड है उसमें करते क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो असाइनमेंट देने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे पहले करते थे। पहली रो उठाओगे, उसके अंदर देखोगे 1 0 है कि 2। अगर 1 0 है तो क्या करोगे कि उसको असाइनमेंट दोगे, और उसमें क्या करते थे, उसमें रो और कॉलम में जितने 0 आ रहे हैं उन्हें काट देते थे, ठीक है। यहां पर क्या करना है, देखो अगर रो देख रहे हो, रो देखकर असाइनमेंट दे रहे हो तो कॉलम काटोगे, कॉलम को पूरे को काट दोगे, है ना। और अगर कॉलम देख के असाइनमेंट दे रहे हो तो पूरी रो को काट दोगे। समझ आया मैंने क्या बोला? बस इतना चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है। क्या बोला मैंने? अगर देखो जैसे मैं पहले रो में देखूं, पहली रो में मुझे 1 0 दिखाई दिया, वो ये रहा, है ना। मैंने रो देख के असाइनमेंट दिया तो मैं पूरे कॉलम को काट दूंगा इस तरीके से। यहाँ पर लाइन अपने आप खींचती चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट वाइट कोई पंगे नहीं, ठीक है। अब गए देखो पहली रो में 1 भी 0 नहीं, दूसरी रो में 1 भी, 3 0 है छोड़ो, तीसरी वाली रो में 1 0 है। जैसे ही 1 0 दिखाई दिया, उस वाले 0 पर मैंने डब्बा बनाया, क्योंकि रो देख रहा हूं तो कॉलम काटूंगा, और अगर कॉलम देखूंगा तो रो काटूंगा, सिर्फ इतना देखना, ठीक है। अब पहली रो से स्टार्ट करो, पहली रो में 1 भी 0 नहीं, दूसरी में 2 0, तीसरी में 1 भी 0 नहीं, चौथी में 1 0। जैसे ही 1 0 दिखाई दी, ये लो, और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से एक लाइन खींच दी, ठीक है। फिर देखो फिर से पहली रो में 1 भी 0 नहीं, दूसरी रो में 2 0, तीसरी वाली में 1 भी नहीं, चौथी में 1 भी नहीं, पांचवी में 1 भी नहीं, ठीक है। पहले कॉलम में 1 भी नहीं, दूसरे कॉलम में 1 0। देखो कॉलम देख रहे हैं, कॉलम देख रहे हैं तो रो काट देंगे, लाइन खिंची खिंचाई मिल रही है, कोई दिक्कत इतने में? बताओ ये चीज समझ आई? किसी वाला को कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर से करके दिखा दूंगा, वरना ये हो गया, बस मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढना है। बताओ सर एक बार दोबारा से करके दिखाओ, मेरे तो समझ नहीं आया। दोबारा से करता हूँ, देखना बच्चों ध्यान से, 1 सेकंड रुकना। स्ट्रोक इरेजर, अबे क्या मिट गया, देखना जरा बच्चों, फिर से करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना है ना। ये 0 हटा दिया मैंने, 0 डब्बे में बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो भाई फिर से देखना, असाइनमेंट कैसे देखते हैं, पहली वाली रो से स्टार्ट करते हैं। पहली रो में देखेंगे अगर 1 0 है तो उस 0 पर डब्बा बना देंगे, और वो जिस कॉलम में आ रही है उसे काट देंगे। अगर 1 से ज्यादा 0 है तो उस रो को छोड़ देंगे, दूसरी रो पर जाएंगे। फिर दूसरी रो में चेक करेंगे कि 1 0 है या 1 से ज्यादा 0 है। अगर 1 से ज्यादा 0 है तो अगली रो पर चले जाएंगे, और अगर 1 0 है तो उस 0 पर डब्बा बना देंगे, और जिस कॉलम में आ रहा है उसे काट देंगे। ऐसे ही करते जाएंगे जब तक हमें 1 0 वाली रो ना मिल जाए। अगर 1 भी 0 वाली रो नहीं मिलती, मतलब एक भी ऐसी रो नहीं मिलती जिसमें 1 0 है, तो हम फिर कॉलम पे चले जाते हैं, कॉलम में देखते हैं। अगर कॉलम में भी नहीं मिलती तो डायगोनल सेलेक्ट करते हैं, वो बाद की बात है ना। अब देखना किस तरीके से करेंगे, देखना बच्चों। देखो मैंने पहली रो में देखा, पहली रो में ही मुझे दिख गई 1 0, ठीक है। ये आ रही है 5वें कॉलम में, तो मैंने पूरे 5वें कॉलम को उड़ा दिया, ये लो, ठीक है। फिर पहली रो से स्टार्ट करा, पहली रो में कितने 0? 1 भी नहीं, इसे काउंट मत करना क्योंकि अब ये असाइनमेंट में काउंट होगा,
है ना। तो अब दूसरी रो में गए, दूसरी रो में देखो 3 जीरो है, ये 3 जीरो, तो इनको हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि एक से ज्यादा जीरो है। फिर तीसरी रो में गए, तीसरी रो में एक जीरो है, ये है ना, तो इसको लेंगे हम। जैसे ही जीरो दिखाई दी एक, उस पर मैंने टिक कर दिया, क्योंकि रो देख रहा हूं तो कॉलम उड़ा दूंगा। ठीक है, रो देख रहा हूं तो कॉलम उड़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखा, पहली रो से ही करना है हमेशा स्टार्ट। पहली रो में कितने जीरो है बेटा, एक भी नहीं। दूसरे में 2, तीसरे में एक भी नहीं, चौथे में एक जीरो है, ये रहा। क्योंकि रो देख रहा हूं तो पूरे कॉलम को हम लोग कर देंगे डिलीट, पूरे कॉलम को कर दिया डिलीट। ठीक है, अब आए, पहली रो में एक भी नहीं, दूसरी में 2 2 है, तीसरी में एक भी नहीं, चौथी में एक भी नहीं, पांचवी में एक भी नहीं। तो एक भी रो ऐसी नहीं मिली जिसमें एक जीरो हो, तो कॉलम पे स्विच कर जाएंगे। पहले कॉलम में तो कुछ नहीं है, दूसरे कॉलम में एक जीरो दिखाई दी, ये वाली, क्योंकि अब कॉलम देख रहे हैं तो रो को काट देंगे, ये लो हो गया। अब आया समझ, देखो सारे जीरो कट गए। अब हम लोग ढूंढते हैं बेटा मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। तो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट जो है वो ढूंढ लो कितना है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, ये देखो ये तो कवर्ड है ना, ये वाला 6 जो है वो तो कवर्ड है, ये वाला 7 बचा, ये वाला 10 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 2 बचा, 6 बचा, ये बचा, 6 बचा। तो जितने भी येलो दिख रहे हैं ये वाले अनकवर्ड है, इनमें मिनिमम कितना है 2। तो हम इस 2 से काम चलाएंगे। इस 2 को क्या करेंगे, जो पहले करते थे, जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है ना बेटा उनसे तो माइनस कर देंगे, और जो भी हमारा कवर्ड एलिमेंट है उसमें क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, और जंक्शन वाले पॉइंट में क्या कर देंगे, इस 2 को प्लस कर देंगे, है ना। ध्यान से देखने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही है, यही दिक्कत वाली बात है। देखो करते हैं भाई, देखो पहला वाला एलिमेंट कवर्ड एलिमेंट कुछ नहीं, अनकवर्ड एलिमेंट 2 माइनस, कवर्ड एलिमेंट कुछ नहीं, अनकवर्ड एलिमेंट 2 माइनस, जीरो का जीरो। ये वाला जंक्शन पॉइंट है तो 2 ऐड हो गया, जीरो का जीरो। जंक्शन पॉइंट है 4 तो 6 हो गया, जीरो रहेगा, जंक्शन पॉइंट है क्योंकि 2 लाइन कट रही है ना यहाँ पर, इसीलिए जंक्शन पॉइंट। 3 और 2 5, अगला वाला 0 रहेगा, ये वाला 5 रहेगा, ये वाला 2 रहेगा, ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 3 रहेगा, यह वाला 2 रहेगा, ये वाला 6 रहेगा, ये वाला 0 रहेगा, ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 3 रहेगा, ये वाला 2 रहेगा, ये वाला 0 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से असाइनमेंट करो। क्या पहली रो में असाइनमेंट दे सकता हूँ, बोलो हाँ, एक ही 0 है ये रही, और क्योंकि रो में देखा तो इसलिए पूरे कॉलम को उड़ा दूंगा, पूरे कॉलम को उड़ा दिया मैंने, देख रहे हो। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब देखो दूसरी रो में नहीं दे सकते असाइनमेंट, 2 जीरो है, तीसरी में दे सकते हैं, तीसरी में एक ही 0 है, उसको असाइनमेंट दिया, और क्योंकि रो देख रहा हूं तो इसीलिए कॉलम को उड़ा दूंगा, कॉलम उड़ा दिया, देख रहे हो। इसके बाद गए, पहली रो में नहीं दे सकते, दूसरी रो में नहीं दे सकते, तीसरी रो में नहीं दे सकते, चौथी रो में दे सकते हैं, ये रहा। एक बात नोटिस कर रहा हूं ना, जैसे ही असाइनमेंट देता हूं फिर दोबारा से स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, ये हो गया। फिर से पहले से स्टार्ट करो, क्या असाइनमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में बिल्कुल नहीं, चौथी में बिल्कुल नहीं, पांचवी में बिल्कुल हाँ, ये रहा, है ना। पांचवी वाली में देख दो असाइनमेंट, ठीक है, पांचवी वाली में असाइनमेंट दे देते हैं, देखना ये रहा। ठीक है, इसमें असाइनमेंट दे दिया, क्योंकि रो के हिसाब से देख रहे हैं तो पूरा कॉलम गायब, है ना। एक थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींच गई, सीधी खींचते हैं, ये देखो पूरा कॉलम गायब कर दो। ठीक है, अब देखो क्या पहली रो में असाइनमेंट दे सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरी में दे सकते हैं, ये रहा। देखो क्या सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया, देख के बताओ, आया, हर एक रो में है, देखो यस सर, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है सॉल्यूशन। ये रहा, हो गया ना सॉल्यूशन। और एक बात देखो, जो लोकेशन यहाँ पर है ना, बिल्कुल सेम लोकेशन पहले वाले मेथड से आई थी, देखो सही बोल रहा हूं ना। ठीक है, और देखो उसमें तुम्हें 2 बार लाइन खींचनी पड़ी थी, याद है, 3 बार खींची थी, इसमें एक बार में काम चल गया। समझ रहे हो मेरी भावनाएं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये वाला मेथड इसीलिए फायदेमंद है, एक बार में ही काम तमाम, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार में। मतलब पहले वाला जो मेथड बताया था, अगर उसमें 10 बार करना पड़ रहा है ना, इसमें मुश्किल से 5 बार करना पड़ेगा, काम खत्म। सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है।
ठीक है, वो वाला मैंने इसलिए करा दिया था। तुमसे क्वेश्चन में थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, करके दिखाता हूँ जरा एक बार, तो तुम लोगों ने आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स वी ड्रॉ ए लाइन, है ना, वी ड्रॉ ए लाइन थ्रू, ठीक है, द रो which is number 1 marked right, ठीक है, नंबर 2 अनमार्क्ड, ठीक है, नंबर 3 बोथ, और नंबर 4 नन, मतलब नन ऑफ दीज। NOT का मतलब हो गया नन ऑफ दीज। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। याद है अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले मेथड में मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जिन कॉलम पर राइट लगाते हैं उनसे ड्रॉ करते हैं, और जिन पर राइट नहीं लगाते उन वाली रो से ड्रॉ करते हैं। रो पूछ रहा है तो जिन पर राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ ये अकेला क्वेश्चन आया है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें वो वाला मेथड सिखाया था। अब कोई दिक्कत है इस वाले मेथड में, बताओ। नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं मजेदार। अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब जाते हैं हम लोग डायगोनल सिलेक्शन की तरफ, है ना। डायगोनल सिलेक्शन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो डायगोनल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, वहां पर तुम्हें एक से ज्यादा सिलेक्शन करने मिलेंगे, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे। पेज नंबर 2 पर जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 3 है ये, पेज नंबर 2 तो ये है, सॉरी इस पेज नंबर डाल देता हूँ, पेज नंबर 2। अब ले लेना स्क्रीनशॉट, फिर 3 करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखना पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 यहाँ आए, पेज नंबर 3, ठीक है। इसी का एक पार्ट है 11 का सेकंड वाला, ठीक है। ये देखना 11 का सेकंड पार्ट। अब कोई से भी मेथड से चाहो तो कर सकते हो, अब मर्जी तुम्हारी है, मैंने दोनों सिखा दिया, ठीक है। अब देखना क्या है, देखो ये बोल रहा है यहाँ पर है 12, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 9, ठीक है। यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 14, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर है 4, यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 4th, यहाँ दे रखा है 5th, ये दे रखा है ABCDE। इसे हमें करना है सॉल्व, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन पर जाते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करते हैं, रो रिडक्शन, ठीक है। रो रिडक्शन आप लोग जानते हो, तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी को डाउट हो तो बीच में रोक देना, ऐसा मत करना कि समझ नहीं आ रहा, पूछने में शर्म आएगी, कोई नहीं, एकदम पूछ लेना, ठीक है। देखो पहली रो का मिनिमम एलिमेंट ढूंढा 4 है, माइनस करोगे 8, ये कितना बचेगा 4, ये बचेगा 3, ये बचेगा कितना 11, ये बचेगा 0। अगर कहीं गलती दिखे तो बता देना, है ना। दूसरे वाले में देखोगे 7 है, 0 माइनस करोगे तो 2, ये बचेगा 10, ये बचेगा 7, ये बचेगा 3। तीसरी वाली रो का मिनिमम एलिमेंट है 6, माइनस करोगे 3, ये वाला 0, ये वाला 6, ये वाला 0, ये वाला बचेगा 1। चौथी वाली रो का मिनिमम एलिमेंट कितना है बच्चों, 6, 6 माइनस करोगे तो 1, ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा 8, ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला कितना हो जाएगा 6 4 10, ठीक है। अगले वाले में गए तो भी 6 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला बचेगा 6, ये वाला बचेगा 4, ये वाला बचेगा 0। इसके बाद हम लोग बच्चों क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन, है ना। जैसे ही कॉलम रिडक्शन करेंगे, कॉलम रिडक्शन करने पर क्या आता है, जो अभी रो में किया बिल्कुल सेम करेंगे कॉलम में। हर कॉलम का मिनिमम एलिमेंट उठाएंगे और उसे हर एक एलिमेंट से माइनस कर देंगे। जैसे देखो पहले कॉलम का मिनिमम एलिमेंट है 0, हर किसी से माइनस करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि 0 माइनस करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरे का भी मिनिमम एलिमेंट 0 है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरे का मिनिमम एलिमेंट है 3,
माइनस करोगे तो 0, ये बचेगा 7, ये बचेगा 3, ये वाला बचेगा 5, ये वाला बचेगा 3। अगले वाले का कितना है 0, तो ये वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देंगे। और लास्ट वाले का कितना है 0, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट दे देते हैं। मैं अपने तरीके से करूंगा, जो दूसरा वाला बताया देखना। पहले वाले में असाइनमेंट नहीं दे सकते, 2 0 है। दूसरे वाले में असाइनमेंट दे सकते हैं यहाँ, और हम पूरे कॉलम को काट देंगे क्योंकि रो देख रहे हैं। पहली रो में अभी भी असाइनमेंट नहीं दे सकते, दूसरी में भी नहीं दे सकते, तीसरी में भी नहीं दे सकते, चौथी में भी नहीं दे सकते, पांचवी में भी नहीं दे सकते। ठीक है, अब कॉलम पे चले गए। पहले कॉलम में कुछ है ही नहीं, दूसरे कॉलम में 3 0 नहीं दे सकते, तीसरे कॉलम में 1 0 है। इसको असाइनमेंट दिया, क्योंकि कॉलम में दिया इसीलिए रो को काट दिया। समझ रहे हो? आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़े, ध्यान से देखना जरा क्या कर रहे हैं। अब देखो, फिर से पहली रो से स्टार्ट करना है। दे सकते हैं असाइनमेंट? नहीं दे सकते। दूसरी वाली रो में नहीं दे सकते, तीसरी वाली रो में नहीं दे सकते क्योंकि 2 0 है, चौथी वाली रो में नहीं दे सकते क्योंकि 2 0 है, पांचवी वाली रो में नहीं दे सकते क्योंकि कितने 0 है, 2 0 है। तो कॉलम पे गए, पहले कॉलम में कुछ है ही नहीं, दूसरे में 3 0 नहीं दे सकते, तीसरे में कुछ है ही नहीं, चौथे में 2 0 नहीं दे सकते, पांचवे में 1 0 है। तो इसको असाइनमेंट दिया और पूरी रो को काट दिया क्योंकि कॉलम में देखा हमने। ठीक है, अब फिर से रो से स्टार्ट करो। अब देखो, पहली रो में नहीं दे सकते, दूसरी रो में 1 भी 0 है ही नहीं, तीसरी में 2 0 है, नहीं कर सकते, चौथी में 2 0 है, नहीं कर सकते, है ना। पांचवी में देखोगे, पांचवी में कुछ है ही नहीं। फिर कॉलम पे आए, पहले कॉलम में नहीं कर सकते, दूसरे में भी 2 0, तीसरे में 1 भी 0 नहीं, चौथे में 2 0। ठीक है, अब मतलब 2 वाले ही बचे, एक वाला बचा ही नहीं। तो हमारे पास असाइनमेंट देने के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो असाइनमेंट देंगे, लेकिन असाइनमेंट जो देते हैं वो देते हैं डायोगनली। डायोगनली देने का मतलब, अगर मैं यहां पर देता हूं तो मुझे दूसरे में यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, क्या बोल रहा हूं मैं? अभी समझाता हूँ, जरा देखना जरा। इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एक चीज कर लेता हूँ कि ये जो असाइनमेंट मैंने बनाया ना, इसे कॉपी कर लेता हूँ। 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये है ना, 2 बार लिखोगे तो भी सही है, 1 बार लिखोगे तो भी सही है। 2 बार लिखोगे तो बुक में जितने भी ऑप्शन आ रहे होंगे ना, सारे तुम्हारे पास होंगे। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। देख लो, बिल्कुल सेम 2 आइडेंटिकल बनाए हैं। देखो, यहाँ पर केस डाल देते हैं 1, ठीक है, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो, केस 1। और यहाँ बना देते हैं केस 2। देखो, मैंने बताया डायगोनल सिलेक्शन देना है, मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर असाइनमेंट देता हूं तो दूसरे वाले में यहाँ पर देना पड़ेगा। और रो के हिसाब से देख रहा हूँ, है ना, रो के हिसाब से देख रहा हूँ, इसका मतलब इस वाली रो में असाइनमेंट दिया तो ये खत्म, और इस वाली रो में असाइनमेंट दिया तो ये खत्म। अब देखो, क्या हर एक रो में है? देखो, यहाँ पर इस वाले में है, इस वाले में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर एक रो में असाइनमेंट है, और सेम हर एक कॉलम में भी असाइनमेंट आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा हो गया ऑप्टिमल, है ना। 10 जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ऑप्टिमल। सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। और अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखना चाहो, ऑप्टिमल, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखना चाहो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होएगा बच्चों, ये वाला था हमारा 1, ये वाला था 2, ये वाला था 3, और ये वाला था 4, ये वाला था 5। ठीक है, यहाँ पर आए 1, यहाँ पर आए 2, यहाँ पर था A, ये वाला था B, ये था C, ये था D, ये था E। तो बेटा देखो, 1 जो जा रहा है वो किस पर जा रहा है? C पर। और 2 जो जा रहा है वो जा रहा है बेटा A पर। ठीक है, 3 जो जा रहा है बेटा वो जा रहा है B पर। ठीक है, और यहाँ से 4th जो जा रहा है, 4th जा रहा है बेटा किस पर? D पर। और 5th जो जा रहा है बेटा, 5th किस पर जा रहा है? वो जा रहा है E पर। ये हो गया सॉल्यूशन। और अगर कॉस्ट निकालनी है तो बेटा कॉस्ट भी बिल्कुल सेम, जो भी असाइनमेंट है उन्हें यहाँ डाल दो, ये हो जाएगा 7 7, फिर 6, और फिर ये वाला 6, और ये फिर 6। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी 7 + 7 + 6 + 6 + 6, तो ये हो जाएगा 32 टोटल कॉस्ट, है ना। दूसरा तरीका, भाई मैं यहाँ असाइनमेंट नहीं दे रहा, मैं तो यहाँ दूंगा, मेरी मर्जी। यहाँ दोगे तो इसके डायगोनल में यहाँ पर आना चाहिए असाइनमेंट, और क्योंकि रो दे के दे रहे हैं तो इसका मतलब इस वाले कॉलम को काट देंगे, और साथ ही साथ इस वाले कॉलम को भी हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो हमारा जो इस बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, तो इस वाले केस में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा वो कितना होगा बच्चों? इस वाले को लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये रहेगा A B C D E। क्लास ऑफ हो जाती है तो रिस्टार्ट करेंगे ना। फर्स्ट जा रहा है C पर, सेकंड जा रहा है A पर,
और फोर्थ जो थर्ड जा रहा है वो किस पर जा रहा है बेटा, डी पर, और फोर्थ वाला जो जा रहा है वो जा रहा है देखो बी पर, और फिफ्थ वाला किस पर जा रहा है, ई पर। अगर कॉस्ट निकालोगे तो बेटा इसकी कॉस्ट के लिए भी देखो बिल्कुल सेम असाइनमेंट, ये वाले तो सेम है, बस यहाँ पर चेंज हो गए ये और ये, और देख रहे हो ये भी 6 थे, ये भी 6 है, तो कॉस्ट इसकी भी 32 ही आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कल ही करेंगे। चलो।